हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप रियल लाइफ ब्लॉग। एक्चुअली आज ही मैंने अपने चैनल का नेम जो है वो चेंज किया है, थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। चेंज एकदम से नहीं किया है क्योंकि जैसे रुचिदीप है तो वो तो है ही, उसमें कुछ ऐड कर दिया है। और ये मेरे माइंड में जैसे सबसे पहले जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो रुचिज ब्लॉग है ना। उसके बाद रुचिदीप कर दिया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब हस्बैंड का भी नाम ऐड करना चाहिए, तो फिर रुचिदीप कर दिया। और उसके बाद अभी कुछ दिनों से मुझे ये लग रहा है कि रुचिदीप जो मेरा चैनल का नेम है वो मतलब कि उससे ये नहीं पता चल रहा है क्लियर कि इस चैनल में क्या दिखाया जा सकता है। जैसे रुचिदीप ब्लॉग हो गया तो ब्लॉग होगा, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया तो वो कुछ ऐसा करके कुछ तो लगाएंगे, स्टाइल रुचिदीप लाइफ स्टाइल या फिर रुचि स्टाइल, कुछ तो मतलब लगाएंगे जिससे पता चलेगा कि इस चैनल के अंदर क्या होगा। तो मेरे मन में ये खटक रहा था लगभग एक हफ्ते से। फिर मैंने एक दिन चेंज कर दिया रुचिदीप रियल लाइफ ब्लॉग, क्योंकि मुझे लगा कि यही सेट करेगा कि अगर कोई सर्च भी करेगा तो रुचिदीप सर्च करेगा, उसके बाद मेरा रियल लाइफ ब्लॉग है, जो मेरा रियल लाइफ है सच में मैं वही बस शेयर करती हूँ। कोई दिखावटी कोई बनावटी मेरे ब्लॉग में नहीं होता है कि ब्लॉग बनाने के लिए ऐसा होना चाहिए, ऐसा ब्लॉग बनाऊँगी तब मेरा ब्लॉग चलेगा, थोड़ा सा मसाला थोड़ा सा ये वो देना चाहिए ब्लॉग में तो चलेगा। ऐसा मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, ना करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन का तो ये है नहीं, हमेशा का है, हर रोज़ का है, तो क्या ही मैं फेक दिखाऊंगी और क्या हर रोज़ नया नया करूंगी झूठ मूठ का। इसलिए रियल लाइफ मेरा है और फिर ब्लॉग है, तो ये मैंने रख दिया नाम। फिर जल्दी से वो हटा करके डिलीट करके और फिर मैंने कम्युनिटी में एक दिन डाला कि ऐसे से मैं नेम चेंज करना चाहती हूँ, आप लोग बताना। तो रुचिदीप रियल लाइफ ब्लॉग भी 2 लोगों का या 3 लोगों का था और किसी का था रुचिदीप ब्लॉग ऐसे करके, मतलब कि सब लोगों ने कुछ कुछ बताया था। वैसे मैंने 3 ऑप्शन भी दिया था, तो यही मुझे अच्छा सूट कर रहा था इसलिए मैंने रख लिया। खैर, आज है 14 और कल है 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को है कलश स्थापन, और कलश स्थापन से पहले थोड़ा बहुत तो तैयारी होता है, यह हर किसी के घर में दुर्गा पूजा से पहले तैयारी मीन्स कि थोड़ा सा घर वर झाड़ना होता है। जैसे दिवाली से पहले झाड़ते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग होता है, हर चीज़ झाड़ पोछ और धो धा होता है। लेकिन इसमें इतना कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत झाड़ झूड़ तो करना ही होता है। और साथ ही साथ मंदिर वगैरह झाड़ना होता है, साथ ही साथ भगवान जी को मतलब जो भी चुन्नी वगैरह है, अगर आप नया ला रहे हो तो ठीक है, डायरेक्ट 15 को आप लगा दोगे सब कुछ। अगर आप नया नहीं ला रहे हो तो 14 को ही सब कुछ धो धा दोगे ताकि सूख जाएगा, तो फिर 15 को अच्छे से बिछा सकते हो। तो बस वही सब मुझे करना था। कुछ घर में वैसे भी बहुत ज़्यादा झोल था जो कि कैमरे में नहीं दिख रहा है, अच्छे से नहीं वो विजुअल हो रहा है, लेकिन बहुत था जो कि मैंने झाड़ दिया है ऊपर झापर से, जो भी मुझे लगा है हाथ से जो भी पहुंच पाया है। गेट के पास थोड़ा सा हस्बैंड से झड़वाई थी, उसका वीडियो नहीं ली मैं। और उसके बाद इस रूम में बाबू ले आया था चावल का, ये देख सकते हैं डब्बा, जिसको मैं अभी बेड पे रखी हूँ। और बेडशीट भी हटा दी हूँ, बेडशीट भी चेंज करूँगी। ये देख सकते हैं, ये अब आ गई हूँ मैं हॉल में। ये सबसे मेन जो डोर है वो है, जो सब बाहर जाने का जो दरवाज़ा है वो है, और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा धूल है। एक्चुअली पता नहीं क्यों यहाँ धूल बोल रही हूँ, झोला बहुत ज़्यादा लग रहा है, पता नहीं क्यों, जबकि रोड साइड में भी नहीं है। रोड साइड रहता है तो होता है कि गाड़ी चलता है तो धूल उड़ता है, बट ऐसा है अभी नहीं, फिर भी बहुत ज़्यादा झोला लग जाता है। लेकिन फिर भी कुछ दिन हो चुका है, जैसे मैं ब्लॉग में शेयर की थी, अभी 1 महीना हो चुका होगा शायद। और यहाँ पे बाबू आ गया फिर से डिस्टर्ब करने। अभी बाबू गाड़ी चलाने लगा है कुछ दिन से। पहले बहुत पहले जब 1 साल पूरा था तब मैं इस गाड़ी पे बैठाती थी तो इतना अच्छा से चलाता नहीं था, बस मैं शौक़ के लिए ऐसे बैठाती थी, थोड़ा सा चलवाती थी। लेकिन आज के डेट में मतलब लगभग 4 महीना ज़्यादा हो गया, तो ये बहुत ही अच्छे से चलाता है, घुमा लेता है, पीछे कर लेता है, आगे कर लेता है, बहुत ही अच्छा से। और जब अपना बच्चा जो होता है छोटा, जैसे यही फिर 1 हफ्ता बाद या 1 महीना बाद यही काम करेगा तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा इतना। लेकिन स्टार्ट जो कोई चीज़ करता है ना तो अपने को लगता है क्या कि अभी से ही कर लिया, मतलब इसको ये चीज़ अभी करना चाहिए। मान लो कि 1 साल 4 मंथ का हो गया तो ये चीज़ कर सकता है, लेकिन मुझे हर माँ को ऐसा लगता है कि अरे ये कर लिया, मतलब कि कुछ अच्छा काम कर लिया या फिर समय से पहले ही कर लिया क्या, ऐसा लगता है। जबकि दूसरों के लिए ऐसा नहीं होगा, दूसरों के लिए वो नॉर्मल ही होता है। हर माँ को बस लगता है कि उसका बच्चा ऐसा कर लिया।
सो अच्छा लगता है मतलब। तो ये कुछ यही 1 हफ्ता से लगभग गाड़ी चला रहा है अपने से लेकर के। मेरा भाई निकाल दिया था, वो बाहर में बालकनी में पड़ा हुआ था गाड़ी, तो निकाल दिया तो ये लेके चलाने लगा। तो मेरा झाड़ू हो गया, पोछा हो गया। और आज मैं वैसे कुछ शेयर नहीं की हूँ किचन विचन का, क्योंकि आपको तो पता ही है अगर सब कुछ शेयर करूँगी तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाएगा। तो इसलिए मैं हाँ बेटा बोलो बोलो। मम्मा को पूछी दे दो, दे दो। जाओ, बाय बाय बोल दो, बाय बाय। और गेट बंद कर देना, बाय। जाओ गेट बंद, अच्छे से हाथ हटा लो, जाओ बाय बाय। तो मैं जो भी काम करती हूँ साथ में बाबू होता ही होता है। मतलब 1-2 काम ही ऐसा मेरा है जिसके साथ में वो नहीं होता है, ज़्यादातर में ये मेरे साथ होता ही है। वैसे आप ब्लॉग में देखते ही होंगे, जैसे अभी मान लो ब्लॉग के अंदर ही मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ तो ये फोल्ड करने के लिए 1-1 दे रहा है। मैं सूखने के लिए डालूँगी तो ये 1-1 मेरे हाथ में देगा। मतलब हर टाइम मेरे साथ ये लगा हुआ रहता है। और जब मैं फ्री बैठी रहूँगी आराम से टीवी देख रही हूँ या फिर मोबाइल कुछ भी, मतलब अगर ऐसे फ्री से हूँ तो फिर ये खेलेगा। मतलब और खेल रहा है। अगर मैं किचन में चली जाऊँ तो फिर वो किचन में चला जाएगा। मतलब मैं इसी चीज़ से परेशान हो जाती हूँ कि ये खेल रहा है तो मैं सोच रही हूँ ये काम कर लूँ, और जब मैं वो काम करने जाती हूँ तो ये परेशान करने लगता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये बार बार पता नहीं मतलब कैमरे में कुछ बोल रहा है, कुछ कर रहा है ऐसा करके। अच्छा, एक मेरी सब्सक्राइबर है, मैं वीडियो क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा है तो मैं स्टार्टिंग में ही बोल देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, स्टार्टिंग का ही कुछ देख लेते हैं उसके बाद नहीं देखते। तो मैं बताना चाहती हूँ, एक मेरी सब्सक्राइबर है और उनका खुद का भी चैनल है। 1500 समथिंग उनका सब्सक्राइबर होगा शायद, लगभग 2000 के करीब में होगा शायद सब्सक्राइबर, और वो डेली ब्लॉग डालती है। तो उनका कमेंट कुछ दिन पहले DM आया था, इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था कि मतलब कुछ ऐसे ही पूछा था उन्होंने। तो आज उनका ये कहना था कि मैं उनके बारे में बताऊं, उनके चैनल के बारे में बताऊं। तो मैं उनका चैनल का नाम बता रही हूँ और आप लोग प्लीज़ जा कर के उनको सपोर्ट कीजिएगा। वैसे मैं इस लायक नहीं हूँ कि किसी को प्रमोट कर सकूँ, इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। लेकिन हाँ, बस उन्होंने बोला तो मतलब ऐसे कुछ लोग हैं, 10-12 लोगों ने मुझे बोला है ऐसा। तो मैं सोचती हूँ कि यार मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं आपको प्रमोट करूँ। कम से कम 1000 भी लोग मुझे नहीं देखते हैं जो आपको मैं प्रमोट कर सकूं। मैं उस लायक नहीं हूँ। लेकिन फिर लोग बोलते हैं तो फिर मुझे ना भी बोलने में अच्छा नहीं लगता और ना ही हाँ बोलने में अच्छा लगता है। मतलब मैं रूड फील नहीं कराना चाहती हूँ, लेकिन दिल से मैं बोल रही हूँ, प्लीज़ आप लोग ये मत बोलना कि मेरे चैनल को प्रमोट करो, क्योंकि उस लायक अगर मैं हो जाऊँगी ना तो पक्का मैं कर सकती हूँ। लेकिन अभी उस लायक मैं हूँ नहीं। वो प्रमोशन कौन करता है पता है? जिसका 20,000 25,000 सब्सक्राइबर होता है और कम से कम 10,000 12,000 लोग उसको डेली देख रहे होते हैं, तब वो किसी चैनल का नाम बताती है तो कम से कम 100 लोग भी सब्सक्राइब कर सकता है। लेकिन मेरा तो खुद का ही 200-300 व्यूज आता है। अब वो 200-300 लोगों में कौन ही सब्सक्राइब करेगा। वैसे आप लोगों को मैं बताती हूँ, उस चैनल का नाम है गुरु रूप करके। आप चैनल सर्च कीजिएगा, GURU गुरु और ROOP रूप। उनका ब्लॉग चैनल है, उनका भी 2 बेबी है। तो आप लोग जाइएगा उनके चैनल पे, उनका ब्लॉग अच्छा लगेगा, देखिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। और ये मैं चैनल के स्टार्टिंग में ही बोल दी ताकि लास्ट में बोलती तो कुछ जो भी 10 लोग देखने वाले होंगे वो मतलब कि लास्ट में ऐसा होता है ना कि बहुत कम ही लोग देखते हैं। जैसे मान लो 300 व्यूज़ है ना, तो 300 लोग में ज़रूरी नहीं वो 300 पूरा वीडियो देखा हो। 100 लोग भी पूरा वीडियो नहीं देखते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। अब आप ही लोग बताना, आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखते हो या कुछ ही वीडियो देखते हो। तो मेरा यहाँ पे काम भी चल रहा है और साथ ही साथ ये दोनों बेबी खेल रहा है मेरा, तो बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैं चुपके से इन दोनों का वीडियो ले रही हूँ, आप लोग देखिएगा। क्या 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 चल रहा था? क्या चल रहा था वीडियो?
पता नहीं था। तो किसी किसी दिन तो बिल्कुल भी बॉडी को आराम नहीं मिलता है, मतलब लेटने तक का टाइम नहीं मिलता है। अब आप सोचोगे कि ऐसा भी क्या हो गया। अब जैसे कुछ देर घर का काम हो गया तो कुछ देर बच्चों का काम हो गया। अभी देख सकते हो, अभी कुछ देर पहले मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी या फिर बेड ठीक कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी या फिर झाड़ रही थी। अभी फिर नहलाने में भी बहुत मेहनत लगता है यार, मेरा कमर दुख जाता है ऐसे झुक करके उसको, मतलब नहलाओ, साबुन लगाओ और फिर नहलाओ। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ये हो रहा है यार, कमर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और कैल्शियम मैं खाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि कैल्शियम आप खाओगे तो 3 मंथ तक खाओगे, उसके बाद अगर कंटिन्यू भी करोगे तो फिर 3 मंथ छोड़ करके फिर 3 मंथ। अब क्या मैं ज़िंदगी भर कैल्शियम खाते रहूँ। और फिर एक ये भी है कि अभी मैं फीड भी करा, तो बस मैं ये सोच रही हूँ कि शायद फीड कराना छोड़ दूँगी तो ठीक हो जाएगा। क्योंकि एक होता है ना कि आपके बॉडी का जो भी अच्छा चीज़ होता है वो सारा से मिल्क बन जाता है, और फिर जो भी हो लेकिन होता है। और अभी बच्चा फीड कर रहा है तो ऑब्वियस है कि मतलब ब्रेस्ट मिल्क तो आएगा ही आएगा। तो लगभग बाबू नहीं भी तो जब भी वो सोता है तो फीड करता ही करता है। तो लगभग 3 बार तो सोना हो गया, और उसके बाद भी रात में भी हर 2-3 घंटे पे वो फीड करता ही है। सुबह में सो के उठने से पहले आधा घंटा तक वो मुझे पकड़ के ही रखता है। तो इस तरह से मतलब लगता तो है ही ना, मतलब जो भी हमारे बॉडी से ही निकल रहा है और अंदर कुछ ले नहीं रही हूँ और निकल रहा है, तो ऑब्वियस है कि वो बॉडी को कमज़ोर करेगा ही करेगा। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, किसी दिन लेटती हूँ, किसी दिन लेट नहीं पाती हूँ। तो उसमें से आज का दिन है। आज मैं दोनों के नहला कर के लाई, फिर कपड़े पहनाई, फिर बाल ये तेल में लगा रही हूँ। और ये तेल आप लोगों को मैं दिखाई हूँ, इसका नाम मुझे समझ में नहीं आ रहा है बोलने में, तो वही मैं दिखा दी। और ये तेल डॉक्टर के द्वारा मुझे मिला हुआ है, मतलब एक मेरे देवर है उन्होंने दिया था। तो आप लोग भी अगर लेना चाहते हो तो मिल ही जाएगा किसी दुकान से। अब मैं भी लगाना चाहती हूँ, लेकिन बस चाह रही हूँ, अभी तक अप्लाई नहीं की हूँ मतलब सोच रही हूँ बट अप्लाई नहीं की हूँ। और मुझे पता है कि इससे हेयर ग्रोथ होता है, क्योंकि मीठी का तो हुआ ही है। वीडियो में थोड़ा सा कम दिखता है, अगर कहीं बाल कम है ना तो वीडियो में और भी ज़्यादा कम दिखता है। लेकिन ऐसे जैसे छोटा छोटा जो बाल होता है पतला पतला, वो वीडियो में नहीं दिखता है, तो वहाँ पे खाली खाली दिखता है, ऐसा है। क्योंकि बाबू का भी आप बीच में देखते होंगे कुछ ज़्यादा ही वो कम बाल। तो जब मेरे मम्मी पापा लोग देखते थे ना तो वो बोलते थे कि बाबू का बीच में बाल नहीं। जब आके देखे तो बोले कि हाँ बाल तो है, वीडियो कॉल में बहुत कम दिखता था। तो मैं बताती थी तो उन लोगों को विश्वास नहीं होता था कि अरे वीडियो कॉल में कुछ ज़्यादा ही कम दिखता है, वीडियो में कुछ ज़्यादा ही कम दिखता है। लेकिन एक्चुअली है, क्योंकि वीडियो में वो जो एकदम छोटा छोटा बाल होता है, पतला पतला बाल होता है, वो दिखता नहीं, लेकिन सामने से कवर दिखता है। सो इन दोनों का हो गया। उसके बाद ये दोनों फिर से खेलने में लग गए। 3 बार झाड़ू लगाई हूँ, सबसे पहले सुबह में, फिर शाम तक 5 बजे एक बार लगाना पड़ा है। क्योंकि ये मीठी होमवर्क करती है तो बार बार वो इरेजर मतलब वो शार्प कर करके पेंसिल गिराती है, वो सब भी काला काला हो जाता है। और नीचे जो ये लग जाता है, टाइल्स में लग जाता है, तो पूरा काला काला हो जाता है। यहाँ तक कि पेंसिल से लिख देती है वो भी काला काला हो जाता है। मतलब लगता है कि जैसे अच्छा नहीं लगता है, दूसरे टाइप का लगने लगता है। तो अब मेरा टाइम आ गया, बाबू चूँकि सब कुछ बाबू का हो गया है तो अब इसको दूध पिला करके सुलाने का टाइम आ गया है। और ये मेरे गोदी में आना नहीं चाह रहा है, दूध पीना नहीं चाह रहा है, क्योंकि अभी ये खेलना चाह रहा है और नींद भी आ रही है इसको। तो बस मैं ज़बरदस्ती इसको ऐसे मोबाइल में दिखा करके, अभी कुछ शॉर्ट्स देखता है, क्या मतलब मीठी देखती है ना, अनाया करके कुछ, और पता नहीं क्या क्या है नाम, मुझे अभी याद नहीं है कुछ। तो वो सब देखता है थोड़ा अलग टाइप का, अजीब टाइप का है, इसलिए देख लेता है। तो बस वही सब दिखा के, शॉर्ट्स दिखा के मैं सोच रही हूँ कैसे भी थोड़ा सा दूध पी ले। और दूध पीने के बाद इसको मैं सुलाऊंगी। और सुलाने के बाद अब तक मेरा नहाना धोना खाना पीना तो हो चुका है। मीठी का भी नहाना धोना खाना पीना हो चुका है, बाबू का भी नहाना धोना और पीना उसका हो रहा है। अब इसके बाद मुझे काम करना है, जैसे कि झाड़ वाड़ तो हो गया था, ऊपर वाला झाड़ तो दी थी, लेकिन अभी मंदिर की सफाई नहीं हुई है। और मंदिर की सफाई में मेन मुझे करना है क्या कि जो मैं कपड़े बिछाई हूँ मंदिर के नीचे भी और ऊपर में भी, वो उतारना है और सारा चुन्नी वगैरह उतार लेना है आज, क्योंकि आज जो भी हुआ पूजा वगैरह तो हो गया है। अभी मैं इसको धुलना है मुझे, और धुल करके पसार दूंगी ताकि अच्छे से सूख जाएगा। तो कल जब मैं पूजा करूंगी तो फिर अच्छे से डालूंगी। और पिछले साल मैं नया चुन्नी ली थी, लेकिन हर साल सोच रही हूँ क्या ही मैं नया लूँ, बस इसी को धो दूंगी
और यहाँ पे तो मुझे कुछ दुकान वुकान भी अच्छे से नहीं देखा हुआ है। यहाँ बगल में है तो इन सब चीज़ों का नहीं था, और इतना निकल भी नहीं पाती, और हस्बैंड भी इतना शाम में आते हैं तो हर चीज़ ऑर्डर नहीं कर सकती कि आप ये ला दो वो ला दो। तो बस मैं वही सोच रही हूँ कि मम्मी लोग वही करती है, शायद एक दुर्गा जी के लिए चुन्नी ले भी आती है, बाकी सबको धो दो तो हो जाता है। तो बस यही है, आज भर ये सब करना था। कल से पूजा शुरू हो जाएगा, पाठ शुरू हो जाएगा। बहुत लोग संपूर्ण पाठ करते हैं, बहुत लोग बस दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, और मैं तो बस वही हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा ये सब पढ़ती हूँ। आरती ज़रूर से करती हूँ, और साथ ही साथ लहसुन प्याज वगैरह अगर आप खाते हैं तो खा भी सकते हैं, नहीं खाते हो तो छोड़ दोगे तो और भी ठीक है, क्या ही फ़र्क पड़ता है 8 दिन नहीं खाओगे तो। हमारे बिहार में 8 दिन होता है, यहाँ पे बंगाल का भाई अलग नियम है। यहाँ तो मतलब 29 तारीख तक है, हमारे इधर तो 24 को सब ख़त्म हो जाएगा दुर्गा पूजा, लेकिन बंगाल में 29 तारीख का है। मतलब मीठी का जैसे कि टीचर का भी छुट्टी जो दी है टीचर ट्यूशन का, वो 19 तारीख से 29 तारीख तक दी है, पूरा 11 दिन का लगभग छुट्टी है इसका। तो इधर का कुछ अलग रूल है दुर्गा पूजा का, हमारे बिहार का अलग रूल है। और जो नाम मैं सुनी हूँ कि हाँ बंगाल का दुर्गा पूजा फेमस है, ये है वो है, जो भी है मैं इस बार देख ही लूँगी, क्योंकि बिहार में भी कोई कम अच्छा से नहीं होता है जहाँ तक मुझे पता है। मैं स्टार्टिंग से वहाँ रही हूँ। दुर्गा पूजा तो उधर भी बहुत ही अच्छे से, बहुत ही धूमधाम से होता है, और जगह जगह पे बनता है, एक एक मतलब कि चौक पे बनता है, थोड़े थोड़े दूर पे ही बड़ा बड़ा मूर्ति लगता है, और बहुत ही अच्छे से सजावट और हर चीज़ का सुविधा होता है। मुजफ्फरपुर बिहार में, मैं मुजफ्फरपुर से हूँ तो वहाँ का मैंने देखा है। और अभी तक जहाँ जहाँ मैं रही हूँ, जैसे गुजरात में रही हूँ, गांधीनगर, दिल्ली में रही हूँ, हरियाणा, और यहाँ भी 3 जगह, और सूरत में भी रही हूँ। मतलब सूरत का देखी नहीं हूँ, लेकिन दुर्गा पूजा 3 जगह का मैं देखी हूँ, यहाँ का देख लूँगी। तो मुझे तो हर जगह से बेस्ट लगता है मुजफ्फरपुर। मेरे हस्बैंड बहुत बार बोल भी देते हैं, कुछ मैं बोलूँगी ना कि यहाँ ये अच्छा नहीं, इससे अच्छा तो मुजफ्फरपुर का है, हर चीज़ मैं बोल देती हूँ, तो वो मुझे बोलते भी है, तो चले जाओ मुजफ्फरपुर ही, चले मुजफ्फरपुर, उसी टाइम बोल देंगे। जैसे किसी रेस्टोरेंट में गई, बोलेंगे यार ये कैसा है, इससे अच्छा तो मुजफ्फरपुर है, तो बोलते चले क्या, चले, उठते हैं चलते हैं, ऐसे बोलने लगेंगे, मतलब मजाक में। लेकिन सच बता रही हूँ, जो भी मुजफ्फरपुर, मतलब ऐसे तो मेरे कोई सब्सक्राइबर नहीं है मुजफ्फरपुर में, लेकिन वहाँ का मुझे हर रेस्टोरेंट, हर एकदम छोटा, मतलब मान लो कि एक छोटा सा जगह में बहुत ही अच्छा चीज़ और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा कॉलेज, अच्छा रेस्टोरेंट, अच्छे मार्केट्स, मॉल्स, बहुत चीज़ें हैं जो मुजफ्फरपुर में, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो मेरा जन्मभूमि, कर्मभूमि, जो भी बोलो सब कुछ है। शिक्षा दीक्षा जो भी मेरा हुआ है, सब कुछ बिहार से ही हुआ है, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस बार मैं देख लूँगी कि बंगाल का आखिर क्या कैसा है, क्योंकि नाम तो बहुत ही ज़्यादा सुना है मैंने, तो देख लूँगी क्या है। वैसे यहाँ पे जो ये लेते हैं, पैसा लेते हैं दुर्गा पूजा का, वो भी लिया है कम से कम, मतलब 1600 लेता है कम से कम, उससे कम नहीं लेता, 1500-1600 से कम नहीं लेता है। और दूसरी बात, यहाँ का थोड़ा सा व्यवस्था अलग होता है, जैसे कि यहाँ के लोग ज़्यादा घूमते हैं दुर्गा पूजा में, तो खाना पीना का भी व्यवस्था रहता है। भले उसका पैसा थोड़ा कम करके लेंगे, लेकिन पूरा खाना पीना भी रहता है, दिन में भी खाओ, रात में भी खाओ, घर पे बिल्कुल कुछ खाना नहीं बनाओ, बस घूमो फिरो, बस ये है। दूसरी बात, हमारे यहाँ जब पूजा स्टार्ट होता है तो लहसुन प्याज तक छोड़ देते हैं, और नॉनवेज तो दूर की बात है। लेकिन यहाँ उल्टा नदी बहता है, यहाँ तो नॉनवेज चलता ही चलता है। लोग बोलते हैं कि बस अष्टमी को नहीं खाते हैं, बाकी हर दिन खाते हैं, नवमी को मटन ये वो, तो बहुत ही उल्टा मुझे लगता है, ऐसा थोड़ा अलग सा है। सो मेरा सारा चुन्नी वगैरह जो भी है वो मैंने धो लिया है वहीं पे। उसके बाद फिर मैं धोई हूँ, हर चीज़ का रिकॉर्ड नहीं कर पाती, बार बार ट्राइपॉड लगाओ, बाबू उठ जाता है यार, और सच में अभी ही उठ गया। सोचो इसको सुला करके और मैं ये काम करने गई हूँ, सोचो कितना मिनट लगा होगा वो सबको उतारने में और धोने में, और जब मैं सूखने के लिए डालने आई हूँ तब तक ये उठ गया। बस इतना ही देर का इसका सोना होता है। हालांकि इसके बाद भी ये सोया था, मैं ये सब काम करके फिर उसको सुलाई हूँ, उसको नींद जैसा लग ही रहा था बस, लेकिन उठ तो गया ना, मेरे काम में तो बाधा आ गया। मैं सुलाने गई तब वो सोया, और उसमें भी 15-20 मिनट लिया। तो ऐसे वो करता है, और इस तरह से मैं बहुत ज़्यादा कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये काम करना है, लेकिन ये काम करने के लिए इसका सोने का इंतज़ार करना है। ये सोएगा तब मैं ये काम कर सकती हूँ। जैसे जो अभी मुझे मंदिर का काम करना था, मैं सोच रही थी कब ये सोएगा तब मैं जा कर के करूँगी, और जैसे ही ये सोया मैं अपना काम करने गई, लेकिन मेरा काम पूरा भी नहीं हुआ और ये उठ गया। सो मेरा ऐसे ही चलता रहता है।
चलिए कोई ना, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।